हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रिस्क से रिलेटेड। रिस्क लेना ज़रूरी क्यों है, या फिर क्या ज़रूरी है, या फिर अगर हमें रिस्क लेना है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। कितना बड़ा रिस्क हम ले सकते हैं अपनी लाइफ में, लाइक हम कुछ भी काम स्टार्ट करते हैं उसके लिए, या फिर कोई भी चीज़ करने के लिए कितना बड़ा रिस्क हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये सब हम कैसे जान सकते हैं कि कितना रिस्क हमारे लिए ठीक रहेगा। तो यही सब आज के लिए बात होगी, यही टॉपिक है आज का, रिस्क टेकिंग। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से, ज़्यादा टाइम नहीं है अभी फ़िलहाल मेरे पास, तो जल्दी ही वीडियो ख़त्म करते हैं। रिस्क में अब सबसे पहले तो रिस्क लेना ज़रूरी है या नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप चाहते हो कुछ भी करना, राइट, अपनी लाइफ में आप कुछ भी काम करना चाह रहे हैं या फिर कुछ भी काम करना चाहते हो, कुछ सक्सेस पाना चाहते हो, तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप कुछ भी नई चीज़ स्टार्ट करते हो तो उसमें रिस्क ही होता है। पहले आपको कोई गारंटी नहीं होती कि वो काम आपका ठीक चलेगा या फिर उसमें आपको सक्सेस मिलेगी ही। तो जहाँ सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है, जहाँ किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है, उसको रिस्क हम बोल सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली रिस्क तो लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बेटर हो। अभी आपकी जैसी भी लाइफ चल रही है, लाइक आप जॉब करते हो, बिज़नेस करते हो, आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा नहीं कमा रहे, कम पैसे कमा रहे हो, ज़्यादा पैसे कमा रहे हो, आपकी सक्सेस आपकी लाइफ में सक्सेस इतनी ज़्यादा है ऑलरेडी या फिर नहीं है, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप अपनी करंट लाइफ में सेटिस्फाइड हो, 100% सेटिस्फाइड कि आपको कुछ मिले या ना मिले, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसी भी आपकी लाइफ है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं उससे आप खुश हो, तो फिर आपको रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। फिर आपके लिए रिस्क लेना इज़ लाइक अननेसेसरी काम, वो कोई ज़रूरत नहीं है, वो फिर बिना वजह कोई रिस्क लेना हो गया। बट अगर आप चाहते हो कि आपकी जो भी लाइफ है, आप अपनी लाइफ में खुश नहीं हो, या फिर आप खुश हो बट सेटिस्फाइड नहीं हो, आप चाहते हो और कुछ हासिल करना और कुछ पाना, सक्सेस पाना, या फिर कोई अच्छी नौकरी, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस बनाना, या फिर कुछ भी, तो उसके लिए आपको रिस्क लेना इज़ द ओनली ऑप्शन। बिना रिस्क लिए वो काम नहीं हो पाएगा, राइट। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि रिस्क लेना क्यों इम्पोर्टेंट है और किन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये चीज़ जब क्लियर हो जाती है ना कि हमें रिस्क लेना पड़ेगा, उसके बाद सवाल आ जाता है कि हम कितना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, हम क्या रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। अब वो हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं। अब कोई भी आप सिचुएशन देख लो, कोई भी आप चीज़ देख लो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, उसमें 3 चीज़ें आपको देखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज़, जो भी आप काम करोगे उस काम का सबसे अच्छा परिणाम, सबसे अच्छा रिज़ल्ट क्या हो सकता है, या फिर जो भी आप काम करने की सोच रहे हो, जो भी आप रिस्क लेने की सोच रहे हो, या फिर आपके मन में डाउट है कि शायद आपको वो रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमें पता है रिस्क हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमें रिस्क लेना ज़रूरी है, बट हमारे मन में डाउट रहता है, राइट, कि हमें रिस्क लेना चाहिए या फिर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दें, या फिर क्या करें। तो अब रिस्क लेना तो इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लाइफ चेंज करनी है, अगर आपको अपनी जो भी करंट सिचुएशन है उससे सिचुएशन बेटर करनी है, उससे अपनी लाइफ बेटर करनी है, तो रिस्क लेना तो मैंडेटरी है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है। बट अब रिस्क लेना चाहिए या नहीं, या फिर ये वाला रिस्क लेना चाहिए या नहीं, वो चीज़ आप कैसे डिसाइड कर सकते हो। सबसे पहले आप यही सोचो कि अगर आप ये रिस्क लेते हो, अगर आप ये काम करते हो, जो भी काम आप करने जा रहे हैं या फिर करने की सोच रहे हैं, वो काम अगर आप करते हो तो अच्छे से अच्छा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है उसका आउटकम, राइट। उसका आउटकम, उसका रिज़ल्ट, उससे आपको अच्छे से अच्छा क्या मिल जाएगा। ऐसा जैसे कई लोग होते हैं ना, बिज़नेस के लिए सोचते हैं कि हम अपनी जॉब छोड़कर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, उसमें अच्छे से अच्छा क्या होगा, आपका बिज़नेस अच्छा चलेगा, राइट।
मैक्सिमम यही है, आप जो भी टारगेट लेके चल रहे हो कि आपको अपने बिजनेस से इतना पैसा कमाना है, आप वो अचीव कर लोगे। अब वो आप कोई इल्यूजनल चीज़ें मत देखने लग जाना कि अपना छोटा सा बिजनेस खोल रहे हो, आप सोचो कि मैं 15-20-30 लाख रुपए या करोड़पति बन जाऊंगा उससे। वो चीज़ तो इल्यूजनल हो गई, वो नहीं सोचना है आपको। एग्जैक्टली जो भी आप काम कर रहे हो उसका आउटकम जो मार्केट में आप देखते हो और लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, उसके हिसाब से आपको अपना एक कैलकुलेशन लगाना है कि हाँ, मैं अगर ये काम करता हूँ तो मेरा ये टारगेट रहेगा कि हाँ, इस शॉप से या इस बिज़नेस से मैं साल का 1 लाख 2 लाख, साल का नहीं महीने का 1 लाख 2 लाख का टर्नओवर करना चाहता हूँ, तो मुझे ये टारगेट अचीव करना है। तो वो भी काफ़ी अच्छा टारगेट है। अगर आप देखो तो अगर आप 20-25-30 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, तो उसके लिए अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो और आपका टारगेट है 1-1.5 लाख रुपए महीने तक पहुंचना, इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, प्रॉफिट, तो 30-40 हज़ार की सैलरी से 1.5 लाख रुपए की इनकम बहुत अच्छी है, राइट? वो भी एक बहुत अच्छा टारगेट है। तो अगर आपका टारगेट ये है और आप सोच रहे हो तो ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया रिस्क को समझने के लिए। सेकंड पॉइंट, अगर आप जो रिस्क ले रहे हो और उसकी वजह से आपका वो टारगेट अचीव नहीं हुआ जो मैक्सिमम आपने सोचा है कि आप एक छोटी सी शॉप खोल रहे हो, अपनी नौकरी छोड़कर आप शॉप खोलना चाहते हो, वहाँ पर आप पैसा लगाना चाहते हो, पैसा आपके पास नहीं है, आप रिस्क ले रहे हो, आप लोन लेकर कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो, तो उसका मैक्सिमम आउटपुट आपने देख लिया कि हाँ, 1-1.5 लाख रुपए महीने तक अगर मैं पहुँच गया तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि अभी मेरी जो इनकम है वो 30-40 हज़ार रुपये है, वहाँ से मेरी इनकम 1.5 लाख रुपये हो जाएगी, तो वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बट अगर वो चीज़ पूरी नहीं होती तो सेकंड चीज़ आपको क्या देखनी है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही, मैक्सिमम नहीं हो पा रही, तो उसका एक न्यूट्रल पॉइंट भी तो होगा, राइट? जहाँ पर आपको नुकसान नहीं हो रहा बट आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है, शायद जो आपने सोचा है, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है, जो आपका टारगेट है, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे बट आपका काम चल रहा है। तो मान लेते हैं आपने शॉप खोली, मंथली आप जो इनकम कर रहे हैं उससे वो आपका टारगेट है 1-1.5 लाख रुपए या 1 लाख से ऊपर मंथली का प्रॉफिट, बट आपको 1 लाख नहीं 25-30 हज़ार ही बच रहा है महीने का। तो क्या वो चीज़ आप एडजस्ट कर सकते हो या नहीं? क्योंकि 25-30 हज़ार तो आप नौकरी से भी कमा रहे थे, राइट? अब आपने अपना बिजनेस कर लिया, उससे भी आप 25-30 हज़ार रुपये कमा पा रहे हो, तो क्या आप उसमें खुश रह लोगे या नहीं रह पाओगे? या आपको चाहिए कि नहीं, अगर 1-1.5 लाख ही मैं कमा पाऊँगा तभी वो ठीक है? ये नहीं कि पहले महीने से ही या फिर स्टार्टिंग में ही आपने एक टाइमलाइन भी दिया हुआ है खुद को कि 1 साल में मुझे 1-1.5 लाख रुपए तक पहुंचना है, बट अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से आपका बिज़नेस शायद उतना अच्छा नहीं चला, तो आप 1-1.5 लाख तक नहीं पहुँचे 1 साल में, बट आप वही 25-30 हज़ार या फिर चलो 40 हज़ार या 50 हज़ार हाफ टारगेट तक ही पहुँच पाए हो। तो अगर आप हाफ टारगेट तक भी पहुँच जाते हो तो क्या आप उसमें सेटिस्फाइड रहोगे? क्या आपको वो मंजूर है? ये आपको डिसाइड करना है। अगर फर्स्ट पॉइंट आपने डिसाइड कर लिया, मैक्सिमम आपको दिख रहा है कि मैं इससे क्या क्या कर सकता हूँ या फिर मेरा टारगेट ये है, उससे मेरी लाइफ कितनी अच्छी हो जाएगी, वो तो सबको अच्छा ही लगता है सोचने में, राइट? सेकंड चीज़, अगर आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, अगर आपका टारगेट कम रह गया, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ अपनी तरफ से बेस्ट कर रहे हो, बट जो रिज़ल्ट आपने सोचा था वो नहीं आया सिर्फ, राइट? तो उसमें क्या आप सेटिस्फाई रह लोगे 1 साल बाद? जब आप 1 साल बाद देखोगे अपनी इनकम तो 40-50 हज़ार होगी, 50% ओनली, तो क्या आप उसमें खुश रह लोगे? क्या आप वो मंजूर है? अगर हाँ, इसका आंसर हाँ है, अगर आपको वो एक्सेप्टेड है, तो थर्ड चीज़ आ जाती है। मान लेते हैं आपने जॉब छोड़ दी, बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, लोन ले लिया, अब वो 1 साल बाद आपकी शॉप नहीं चली, आप वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है उसमें ये सोचना है आपको। वर्स्ट टू वर्स्ट यही होगा कि आपकी शॉप नहीं चलेगी, राइट? इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। या तो बहुत अच्छी चल जाएगी
या तो एक एवरेज चलेगी, जो आपने सोचा है उससे कम चलेगी, या तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी, या तो वो आपका बिजनेस बिल्कुल फेल हो जाएगा, आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो अगर आपको 1 साल तक प्रॉफिट नहीं होता है तो क्या आप अपना एक्सपेंस 1 साल तक मैनेज कर पाओगे? इतना बैकअप आपके पास है? अगर इतना बैकअप है और 1 साल तक भी आपका बिज़नेस नहीं चला तो क्या आप उस बिज़नेस को बंद करके वापस जॉब ढूंढ सकते हो, जिससे कि आपकी एक इनकम शुरू हो सके और वापस आपकी लाइफ स्टेबल हो सके? क्या आप एक जॉब ढूंढ पाओगे, या फिर क्या आपका ईगो बीच में तो नहीं आएगा बाद में कि यार मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया था, मैं वापस जॉब में कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता? तो क्या ये चीज़ें आप करने के लिए तैयार हो? अगर चीज़ें गलत होती हैं तो इन केस, तो ये आपको पहले से सोचना पड़ता है। रिस्क लेने से पहले कि आपको अंदाज़ा लगाना होता है कि अगर चीज़ें गलत तरीके से चली गई या फिर चीज़ें जैसा आपने सोचा है वैसी नहीं हुई, आपने सोचा ठीक है चलो एक मीडियम इनकम जितनी आप जॉब से पैसा कमा रहे थे शायद उतना भी आप कमा लो, बट आप उतना भी नहीं कमा पाए, तो चीज़ें माइनस में चली गई, चीज़ें बिल्कुल ज़ीरो हो गई, आपने पैसा ही नहीं कमाया, आपका पैसा सिर्फ चला गया। इससे ज़्यादा तो बुरा कुछ नहीं होगा, राइट? अगर आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो सबसे बुरी पॉसिबिलिटी, सबसे ज़्यादा लीस्ट पॉसिबिलिटी इसी चीज़ की है कि वो आपका पैसा डूब जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं होता। क्या आप उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो? अगर आपका पैसा डूब जाता है, अगर आप पैसा नहीं कमाते उससे, क्या आप अपनी लाइफ वापस से वहीं से स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जहां आप जॉब में जाते थे, जहां आप जॉब करते थे? अगर इसका आंसर भी यस है, फिर इसके अलावा आपको और कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो रिस्क ले लेना चाहिए। क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोगों को डाउट्स आते हैं या डर होता है कोई भी रिस्क उठाने में। बट अगर ये 3 चीज़ें आपने क्लियर कर ली अपने माइंड में, और किसी से शेयर नहीं करना है इसको आपको, और किसी से सलाह नहीं लेनी है आपको सिर्फ खुद से ये पूछना है कि क्या मैं ये चीज़ें एक्सेप्ट करता हूँ या नहीं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ें मैं कर सकता हूँ, रिस्क भी मैं उठा लूँगा, अगर चीज़ें अच्छी हुई तो बहुत अच्छी बात, अगर नॉर्मल भी चली तब भी ठीक है, अगर माइनस में भी चली गई, मेरा सारा पैसा डूब भी गया तो भी मैं वापस से जॉब कर लूँगा, या मैं वापस से अपनी पुरानी लाइफ जैसे चल रही थी उतना मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं वापस से वहीं जॉब मुझे मिल जाएगी, सेम पोजीशन, सेम सैलरी, या फिर अगर थोड़ा कम सैलरी भी मिली तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे ये रिस्क उठाकर एक चांस अपने आप को देना है कि शायद मेरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो अगर ये सब चीज़ें आप सोच रहे हो और ये सब चीज़ों में आप एक्सेप्ट कर रहे हो सब चीज़ों को, और इन सब से आप इन सब चीज़ों से आपको डर नहीं लग रहा, इन सब चीज़ों को सोचकर आपको लग रहा है ठीक है ये मैं कर सकता हूँ, आपको कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर, ठीक है अगर कुछ भी हो गया इन तीनों सिचुएशन में तो ऐसा नहीं होगा कि मैं बिल्कुल, मेरा मेंटल ब्रेकडाउन हो जाएगा, मैं बिल्कुल डिप्रेशन में चला जाऊंगा कि मेरा सारा पैसा डूब गया। अगर इतना आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ है कि ये सब आप आराम से हैंडल कर लोगे, कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, शायद प्रॉब्लम होगी बट इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी कि वो आपकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट करे, वो आपकी लाइफ पर इफ़ेक्ट करे, या फिर आपके रिलेशंस पर इफ़ेक्ट हो, तो अगर इस सब चीज़ों को आप संभाल सकते हो तो फिर आपको रिस्क ले लेना चाहिए। क्योंकि रिस्क अगर आप लेते हैं तभी आप अपनी लाइफ चेंज कर पाओगे, अदरवाइज जैसी आपकी लाइफ है वैसे ही चलती रहेगी। अगर आप उसमें सेटिस्फाइड हो तो फिर रिस्क लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो ये सब आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन डिफरेंट पीपल, मतलब कि अलग अलग लोगों के ऊपर है, किसकी क्या सोच है, किसको अपनी लाइफ में क्या क्या चाहिए, उसके ऊपर डिपेंड करता है, राइट? सो यही था इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।